धनबाद से खबर। पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर धनबाद के पत्रकारों ने काला फीता लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने किया। संजीव झा ने कहा कि बुधवार की घटना को लेकर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो 19 अप्रैल को समाहरणालय के समक्ष धरना और उसके बाद एक दिन भूख हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा अंसारी के 2 पुत्रों और 2 भाइयों पर कार्यवाही की मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि जब तक इन पर कार्यवाही नहीं होती वे उनके किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन में धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे और पत्रकारों के समर्थन में अपनी बात रखी। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। पर हमला हुआ था, उनके द्वारा धनबाद थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना दें। सभी समाचार चैनलों, सभी समाचार पत्र अखबारों के संपादकों से आग्रह करेंगे, अभी लिखित रूप से भी, कि कम से कम रशीद राजा अंसारी और उनके परिवार के को कवरेज नहीं दिया। आज जो आवेदन दिया उसमें क्या कुछ मांगे हैं? उसमें है कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी जो नामजद है, जो लाठी चला है। जी। आगे ऐसे घटना न हो, इसके लिए क्या प्लान है? हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहें। आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, किस तरह? देखिए, हम लोग, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था और उसके दौरान मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है उन लोगों के द्वारा। जब मैं बचाव करने के लिए गया तो मेरे साथ भी वो लोग धक्का मुक्की किए। तो वो हम इसका मतलब प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। वो लोग जिस तरह से आतंक के रूप में रोड पर आतंक मचाए हुए थे, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र कैफ अंसारी, उसका भाई रियाजुल, और भी 2-3 नाम है जिन पर FIR की गई 6 लोगों पर। जिस तरह से आतंक मचाए हुए थे, मतलब समझिए कि कांग्रेस में, मैंने ऐसे तो हर बार कांग्रेस कुछ न कुछ गड़बड़ करती ही है अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये बहुत अति हो गया। और निहत्थे पत्रकारों पर हमला करना ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए इस पर हम लोग जो है FIR किया, और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से शनिवार को हम लोग धरना पे बैठेंगे उपायुक्त के कार्यालय पर। और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो 21 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये अगर राज्यव्यापी से देशव्यापी आंदोलन भी करना पड़ेगा तो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रेस प्रोटेक्शन बिल अभी कितना? हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं और फिर मांग करते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय से कि झारखंड में जो है प्रेस प्रोटेक्शन बिल, पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए, जिससे कि पत्रकार निर्भीक होकर के अपना काम कर सकें। देखिए, कल की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके जो नाम आया कि यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के बेटों और उनके भाइयों ने पत्रकारों को, छायाकारों को दौड़ा के डंडे से पीटा। पूरी तैयारी के साथ वो गाड़ी में आए थे, रॉड और डंडा लेकर के। इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह कोई उनके लिए नया कृत्य नहीं है, पुराना इतिहास रहा कांग्रेस का। आप याद कीजिए, जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की आवाज़ को बंद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या जनता की आवाज़ को बंद किया गया। और आज फिर उसी कहानी को यहाँ के कांग्रेसियों ने दोहराया। और यह सत्य है कि कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा, कांग्रेसियों के कुकृत्य को दिखाएगा, उनके आपस के हाथापाई को दिखाएगा, तो उन पत्रकार को डंडे से पीट कर ये भगा देंगे। और वही कृत्य कल कांग्रेसियों ने किया है। यह संविधान की, इनके नज़र में संविधान का कोई मूल्य नहीं है। ये हाथ में कि संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन वो नकली इनकी भावना है।